उसमें तद्रूप रहे। कौन सी पैर बाकी रही? मुझको ऐसा सतगुरु भावे, 8 पहर रात और दिन की 8 पहर, उसमें सदा अखंड रहे, लवलीन रहे, उसमें कोई घटत बढ़त नहीं हो। 8 पहर रहे मतवाला, और वो भर भर ज्ञासु जन शरण में अमृत। ऐसे गुरुदेव क्या करते हैं? नरक में ये जीव पुनः जन्म लेता है, पुनः वापस मर जाता है, पुनः जन्म लेता है, पुनः वापस मरता है। अरे विचार करने की बात है। 17,28,000 का सतयुग, 12,96,000 का त्रेता, 8,64,000 का द्वापर और 4,32,000 का कलयुग निकल जाएगा। इतना समय निकल जाए कोई मनुष्य वापस नहीं मिलता। कितनी गजब की बात है। तो छोटे में नरक जावा का रास्ता रोके उलझाना सुलझावे, हम उलझ रखें। पुत्र मेरा, पौत्र मेरा, धना मेरी, धाम मेरी, मकान मेरा, भाई मेरा, बंद मेरा, माया पूंजी मेरी, और ये शरीर भी मेरा, और है कुछ भी। इससे मुक्त कराने वाले कौन से होते हैं? ये ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्म सोते। नरक जावा का रास्ता रोके उलझाना सुलझावे, और अपने निर्गुण से निर्गुण बन जगत में आकर के जीवन को चेता हुआ। ये कहते हैं इस मन को मार कर करे भल भेटा, दिल का सब दाग हटावे। जब तक विचार सागर के अंदर तीसरा श्लोक में आ रहा है कि सत्य वचन गुरु वाक्य है, श्रद्धा सम विश्वास, समाधान को कहते हैं मन और विशेष। जब तक हमारा मन एकाग्र नहीं होगा, हम लोग एक जगह नहीं रुकेंगे। जैसे दीपक की लोई सीधी नहीं चलेगी, इधर की उधर चलेगी, तो हमारा भजन सार्थक नहीं। ठीक है ना? इसलिए क्या कहते हैं? मन को मार। जिसका मन डट गया, जिसका मन कंट्रोल में हो गया, मन एकाग्र हो गया, व्याख्या आज स्वामी गोकुलदास जी महाराज, स्वामी सेवादास जी महाराज जान का संसार में घड़ाई घूम रही। पर यहाँ की पूजा क्यों करा? यहाँ का मंदिर में क्यों बिठा रहा? अर्चना वंदना करा। इनमें ये विशेषता। तो कहते हैं मन को मार कर करे भल बेटा, दिल का सब दाग मिटावे। मैंने देखा स्वामी जी के प्रति किसी प्राणी मात्र जो दुष्ट का दुष्ट भी स्वामी जी के शरण में आता, तो कभी उनको ऐसे नालक बात नहीं। उनको आगा लिया, कहा तेरा जीव कल्याण हो जाएगा बेटा, यही कर लीजिए। ये स्वामी जी को गुरुदेव ऐसे कहते हैं नहीं? तो मेरी बच्ची है। फिर कहते हैं कि ऐसे गुरुदेव क्या करते हैं कि हरि बिन हृदय में और नहीं राखे, गुण गोविंद का गावे, उनके और कोई नहीं है। इस जगत से उपराम रहते हैं। जहां तक जगत के अंदर रहेंगे, जहां तक जगत में लपाई मान रहेंगे, जब तक हमारे यहाँ अंत्यकरण पवित्र हुआ ही नहीं। और अंत्यकरण हमारा पवित्र होने के लिए 3 प्रकार के दोष चले हुए हैं उस पर। जब तक वो दोष नहीं हटेंगे, जब तक हमारे को दीदार गुरु का अपने स्वरूप का होगा ही। मल और विषेप और आवरण। अब इधर आते हैं, अगर 1 लाख रुपया, 1 लाख रुपया को 5 लाख आंखें नहीं है तो दोनों आंखें बिल्कुल ही डबल है, कान है, मुंडो दिखेगी नहीं। और मान लीजिए नेत्र भी है, और मान लीजिए सूर्य का प्रकाश नहीं हमें तो अंदर हो तो फिर भी नहीं दिखे। अगर सूर्य का प्रकाश भी है और नेत्र भी है, लेकिन अगर शीशा का ऊपर कचरा आयो है तो ये 3 प्रकार के जब तक हमारे अंतःकरण का मैल नहीं उतरेगा, आवरण नहीं उतरेगा, तो हम हमारे स्वरूप का दर्शन करना बड़ा कठिन। यही केवल भजन करने से नहीं होता। शास्त्र में बताई 14 प्रकार की विद्या। राग रसायन नट नटबाजी वेदंग अश्वचरण व्याख्यान पढ़न जानत ज्योतिष अंग धनुष्वान रत वो चित चोरी ब्रह्म ज्ञान बहुत आछो बोल जल में तरबत 14 विद्या निदान। ये 14 विद्या है, लेकिन विद्या का जहाँ तक इसकी खड़ीपाई लगती है, जहाँ तक इसकी सीमा है, आगे नहीं।
इसलिए हमारे को गुरु के शरण में जाकर के अपने मन को और 5 ज्ञानेंद्रिय 5 कर्मेंद्रिय का एकाग्र कर लेने का नाम ही संत है, वही सतगुरु है। वही कहते हैं कि परम प्रिया से परस ऐसे गुरुदेव क्या है। मैंने पहले श्लोक में कहा था, परमेश्वर और परम गुरु दोनों एक समान। परम प्रिया से अरस परस रे और पर्दा खोल मिलावे। किस बात का पर्दा आया हुआ? हमारे अज्ञान। जब तक हमारा ज्ञान नहीं हटेगा, ये आवरण नहीं हटेगा, तो फिर हम ज्ञान के क्षेत्र में जाएंगे ही नहीं। तो इस वास्ते परस्पिया से अरस परस रे पर्दा खोल मिलावे, गुरु दादू के चरण कमल में रजब बल जावे, मुझको ऐसा सांप। तो सजनों, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, बहुत अच्छे विद्वान महापुरुष है, उनसे वाणी का लाभ लेना है। और मेरी वाणी में किसी प्रकार कैसे बोलने में शुद्धिकरण होगा, मैं इनका समाप्त करती हूँ। मैं इस विनती करना चाहता हूँ कि आज हम गुरुद्वारे पधारे हैं। गुरुद्वारा पधार करने का क्या, वैसे तो नीति कहती है, शास्त्र कहते हैं कि गुरु के नीति प्रति दर्शन होना। गुरु का अगर नीति प्रति दर्शन नहीं करते हैं तो 2 दिन में, हफ्ता में, महीना में, 2 महीना में, और 2 महीने में नहीं तो 6 महीने में, 6 महीने में अगर आप धंधा में घाटा ही पिछोड़ा हो तो गुरु पूर्णिमा के दिन आकर के गुरु के सामने जाकर के साष्टांग प्रणाम और उनके बताए मार्ग पे चल करके अपने जीवन को पवित्र बनाना चाहिए। मैं कहे गुरु जी तो कि बेटा अटल में जा वो डूंगर पर चढ़ जब बचकान हो। तो इस बात से मेरी विनती है, माने जो चेला, नहीं माने देखो भाई भाई। इस बात से इतना ही कहकर मैं वाणी को दिया और महाराज से विनती करूंगा और कोई आगे नंबर देंगे। समा बोल सदगुरु भगवान।